Hello everyone, I am Dr. Harsha Parecha and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today's topic is income tax. आज हम income tax के बारे में बात करने वाले हैं. Before we begin, if you are new to my channel, kindly subscribe and hit the bell icon so that आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Let us first discuss meaning of tax. टैक्स क्या होता है पहले हम ये डिस्कस करते हैं. So tax is a kind of a fee which is charged by the government. गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से फी चार्ज करती है जनरल पब्लिक को. ओके जो कि वो बाद में यूज करती है किस चीज के लिए? रोड्स बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज टू ह्यूमन बींग्स. ओके टू द पीपल लिविंग इन द सेम कंट्री. ओके ये जो टैक्स है ये एक तरह का रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए. ठीक है. जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जो पैसा रेज्ड किया जाता है टैक्स के थ्रू, गवर्नमेंट फिर उस पैसे को अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करती है. जैसे कि डिफेंस में लगाएगी, एजुकेशन के लिए लगाएगी, हेल्थ केयर एक्सेट्रा. तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है. आई होप आपको समझ में आया होगा कि टैक्स कलेक्ट क्यों होता है. दैट इज वन ऑफ द रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि हमें समझना होगा कि टैक्स कलेक्ट आखिर होता क्यों है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स. फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स. चलिए अब हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं. टाइप्स ऑफ टैक्सेस. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स. ओके नाउ डायरेक्ट टैक्स इज गवर्न्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961. However, indirect tax is governed by the GST Act 2017, Goods and Services Tax Act. Okay. डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये कैसे लगाया जाता है? ये डायरेक्टली पर्सन के इनकम पे लगाया जाता है. ओके इसमें जो पर्सन, कोई भी पर्सन जो इनकम अर्न करता है उस इनकम पे टैक्स लगता है. कितना अर्न किया उससे अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा. ओके हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कौन सी चीज आप खरीदते हो, क्या कंज्यूम करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हो. डायरेक्ट टैक्स जब भी हम निकालते हैं तो दो चीजें हमें अलाउ की जाती हैं. एक तो होता है डिडक्शन और दूसरा होता है एग्जम्पशन. नाउ डोंट वरी, डिडक्शन और एग्जम्पशन क्या होता है ये मैंने आगे वाली स्लाइड्स में कवर किया है. आपके इनकम में से, टोटल इनकम में से डिडक्शन और एग्जम्पशन माइनस हो जाने के बाद जो अमाउंट रह जाता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है. ठीक है आगे डिटेल में देखेंगे व्हाट इज डिडक्शन एंड एग्जम्पशन. ओके लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की. जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया, इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये गुड्स और सर्विसेज कंजम्पशन पे लगता है. आप अगर कोई भी चीज खरीदते हो आज की डेट में तो आप उस पर टैक्स दे रहे हो. ओके आप अगर कोई भी सर्विस को यूटिलाइज कर रहे हो, सर्विस की कोई ऑफर कर रहे हो और उसको आप यूज कर रहे हो तो उस पर आप टैक्स देते हो, जो उसे आप कहते हो इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है. इट इज नॉट डायरेक्टली लेविड ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन. जैसे डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगाते हैं पर्सन की, इनडायरेक्ट टैक्स इनकम पे नहीं लगता, वो गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन पे लगता है. 2017 फर्स्ट जुलाई तब से लेकर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इम्प्लीमेंट हुआ है. उसके पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे जो हम कैटेगरी वाइज पे करते थे. बट 2017 से उन सभी टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया विच इज जीएसटी. नाउ जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स levied on the supply of goods and services. Indirect tax is passed on to another person. That means इसका मतलब क्या हुआ
कि इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो सेलर जो है खुद से फाइनल कंज्यूमर तक पास कर देता है, मतलब सेलर खुद नहीं भरेगा, फाइनल कंज्यूमर भरेगा। ओके, द पर्सन ऑन विच द बर्डन फॉल्स एंड द पर्सन हु पेज द टैक्स आर डिफरेंट। जैसे कि मैंने अभी बताया, पे करने वाला कौन है? कंज्यूमर। पर बर्डन किसके ऊपर रहता है? सेलर के ऊपर। यहाँ पे इसीलिए कहा गया है दैट इट इज पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन। ओके, द सेलर इज रिक्वायर्ड टू पे दीज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। सेलर को ये टैक्सेस जो हैं गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। बट क्योंकि कंज्यूमर उससे गुड्स खरीद रहा है, तो क्या होता है, ही और शी यानी जो भी सेलर है वो इस टैक्स का बर्डन जो है वो आप पर डाल देता है। आप पर से मतलब क्या है? कंज्यूमर पर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो लेट्स मूव अहेड। अभी हम यहाँ पे उन 3 इंपॉर्टेंट चीजों की बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक वर्ड आपने टैक्स में बार बार सुना होगा, और वो वर्ड क्या है? असेसी। असेसी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ पर्सन by whom any tax or any other sum of money is payable under this act। सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? जो भी व्यक्ति टैक्स भरता है या लाइबल है टैक्स भरने के लिए, ठीक है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज असेसी। आपको इनकम टैक्स में असेसी करके रेफर किया जाता है। ठीक है, दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। सेकंड, मैंने आपसे बात की थी एग्जम्पशन एंड डिडक्शन की। तो सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट है टॉपिक है वो है टैक्स एग्जम्पशन। क्या होता है? टैक्स एग्जम्पशन मींस exempt income are not chargeable to tax। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि एग्जेम्प्ट इनकम जो होती है वो टैक्स में चार्ज ही नहीं की जाती है। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर कोई पर्सन अपना कैलकुलेट कर रहा है कि उसको कितना टैक्स पे करना है, ओके, और उसने सपोज पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है, पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट जो वो अर्न कर रहा है वो अपनी टोटल इनकम में ऐड ही नहीं करेगा। वाई? बिकॉज इट इज एग्जेम्प्टेड। तो जो एग्जेम्प्ट इनकम होती है दैट मीन्स इनकम टैक्स में वो कैलकुलेट ही नहीं होगी, वो आएगी ही नहीं। आई बात समझ में? एंड द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज टैक्स डिडक्शन। सी, डिडक्ट करना मतलब कम करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि टोटल इनकम जो है आपकी, जितनी इनकम पे टैक्स लगने वाला है उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी, कुछ अमाउंट कम हो जाएगी। बहुत सारे डिडक्शंस अवेलेबल है, आप उनका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, सो टैक्स डिडक्शन मींस कि आपकी टोटल इनकम में से उतनी अमाउंट कम हो जाएगी। टैक्स एग्जेम्पशन मींस कि वो पर्टिकुलर इनकम आपकी कैलकुलेशन में आएगी ही नहीं, एग्जेम्प्ट हो गई। एग्जेम्प्ट का मतलब ही ये होता है। ठीक है, और असेसी मींस व्हाट? एनी पर्सन हु इज पेइंग टैक्स और हु इज लाइबल टू पे टैक्स इज कॉल्ड एन असेसी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट की। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये जो स्लैब रेट है दिस इज फॉर द पीपल लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज। ओके, सो अप टू 2,50,000, 2.5 लाख तक के उनको नील है, कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक की अगर इनकम है, सो यू हैव टू पे 5% ऑफ 2,50,000। ठीक है, अगर 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम है तो ध्यान से देखिए, 5 लाख से 7.5 लाख तक कितना होता है? 2.5 लाख। तो वो 2.5 लाख का 10% सबसे पहले यहाँ पे, और ये जो 5% का, 2.5 लाख का जो 5% निकाला वो, दोनों की एडिशन होकर यहाँ अमाउंट आएगी 37,500। ठीक है, अब 7.5 लाख से 10 लाख तक की जो इनकम है, यानी कितनी है यहाँ पे? फिर से 2.5 लाख।
अब इस 2.5 लाख पे लगेगा 15% और वो ऐड हो जाएगा इसमें 37,500 में, और वो यहाँ पे टोटल आएगी 75,000। ठीक है। अब 10 लाख से 12.5 लाख तक की जो इनकम है, दैट मीन्स अगेन ये 2.5 लाख, इस पर आपको लगेगा 20%। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 20% अबव 10 lakhs, लेकिन 12.5 लाख तक, तो कितने होते हैं 2.5 लाख, उस पर 20% प्लस 75,000, तो जो अमाउंट आई वो है 1,25,000। नाउ 12.5 लाख से 15 लाख तक जो अमाउंट है उस पर 25% टैक्स लगेगा, वो ऐड हो जाएगी इस वाली अमाउंट में 1,25,000, और ऐसे करके आपका टोटल आ जाता है 1,87,500। और 15 लाख के ऊपर जो भी अगर आप अर्न करते हो तो जितनी भी अमाउंट है उसका 30% और वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक के ही है तो आपको नीचे का यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 10 लाख तक के है तो यहाँ पे आपकी स्टोरी खत्म हो जाएगी। अगर उससे ज्यादा है देन यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन ऑल्सो। ठीक है। तो ये है आपके टैक्स स्लैब्स। ओके। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 60 इयर्स के ऊपर के जो लोग हैं, 60 इयर्स से 80 इयर्स तक, उनके लिए क्या है। So as you can see here, this is for 60 years or more but less than 80 years. तो यहाँ पे 3 lakhs तक उनको छूट है, नो टैक्स टिल 3 लाख। अब 3 लाख से 5 lakhs तक 5%, देन 5 लाख से 10 lakhs तक अगेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, 10% अबव 5 लाख, 15% अबव 7,50,000। ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 20%, 10 लाख से अबव है तो, और अगर 12.5 लाख से ऊपर है तो 25%, 15 लाख से ऊपर है तो 30%। ओके। दिस रेस्ट ऑफ द परसेंटेज दे आर सेम, द ओनली डिफरेंस हियर इज यहाँ पे उनको 3 लाख तक की छूट है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 80 इयर्स ऑफ एज और मोर, यहाँ पे आपको 5 lakhs तक की छूट है। अब आगे 5 lakhs से लेकर 10 lakhs तक सेम 5% अबव 2,50,000, देन 10% 5 लाख के ऊपर है तो 7.5 लाख के ऊपर है तो 15, 10 लाख के ऊपर है तो 20, 12.5 लाख के ऊपर है तो 25, और अगर 15 लाख के ऊपर है तो 30%। और इस तरह से यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो ये तीनों थे आपके इनकम टैक्स स्लैब। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक दो चीजें ध्यान में रखनी है कि 60 इयर्स से कम वालों को 2.5 लाख तक की छूट है, 60 से लेकर 80 इयर्स वालों तक को 3 lakhs की छूट है, और अबव 80 इयर्स के लिए 5 lakhs की छूट है। ठीक है। द रेस्ट ऑफ द परसेंटेज दे आर ऑलमोस्ट सेम। ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहाँ पे होती है ओवर, खत्म। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड यस, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो थैंक यू सो मच।